ये जो हैदराबाद में ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों का जेन्युइन मोटिव क्या है बोलो। हम लोग हैदराबाद के लोगों को सुधार रहे, हम नहीं रहे तो हैदराबाद के लोग हाथ से निकल जाते, हैदराबाद का नाम खराब कर रहे ना। अब देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अपने हैदराबाद में कुछ है ऐसे 4 से 5 लोग और थोड़े मीम पेजेस जो काम कारोबार छोड़ के लोगों को सही करने का ठेका लेके बैठे। और ये नको सोचो कि आप ये सब गालियां देके कूल बन गए, आप अच्छे दिख गए, उसमें आप किसी को सही कर दिए। याद रखो, अपने हैदराबाद का नाम खराब करने वाले वो लोग नहीं है, आप है। और ये सब चीज़ों में कोई फन नहीं है, बस एंड में मीम लगा दिए तो कोई भी चीज़ फनी नहीं बन जाती। लेकिन याद रखो, जब आप जैसे लोगों की छिट्टी खोलते हुए रोस्टिंग करूंगा ना, हैदराबाद में मुंह को दस्ती बन के निकलना भी मुश्किल हो जाता। कई को आपके 1000-1 लाख फॉलोअर्स को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सब गंदगी फैला के बस लास्ट में ये सब चीज़ों को ट्रोल का नाम दे देते हैं। इन्हें ऐसी होंगी, उन्हें ऐसा होगा, उसका हस्बैंड वैसा होगा, और बस लास्ट में कोई हंसी वाला मीम, कोई नहीं हंसने वाला भी हंस देना। याद रखो, आदमी गालियां जब देता जब उसके पास बोलने के वास्ते कुछ नहीं रहता। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो कौन इमेच्योर बच्चे हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करके रखे। अपने हैदराबाद के कई सारे समझदार लोग ये बात को रियलाइज करे, लेकिन अपनी बात को जो है किसी के सामने रख नहीं सके। रोस्टिंग एक आर्ट है, फनी भी रहता, एंटरटेनिंग भी रहता, लेकिन कभी कभी ये आर्ट एक पर्सनल खुंदस बन जाता। और जब हंसी मजाक की जगह किसी की जिंदगी बर्बाद करने का मकसद बन जाता, तब रोस्टिंग नहीं होती, तब होती बुलिंग, तब होता हरासमेंट, तब होता कैरेक्टर असैसिनेशन। आई नो, मैं भी रोस्ट करा और आगे भी करता हूँ, लेकिन रोस्टिंग और ट्रोलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं रोस्टिंग एज ए कंटेंट क्रिएटर बनाता था, सामने बंदे के एक्सेप्टेंस के साथ, और मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे को अप्रिशिएट भी करे, इसलिए क्योंकि मैं जितना हो सका उतना वीडियोस को फैमिली फ्रेंडली रखता हूँ। रोस्ट करता हूँ बट ऑन ए कंटेंट बेसिस, नो पर्सनल, नो गाली, जस्ट प्योर एंड हेल्दी रोस्ट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हैदराबाद के कुछ ट्रोलर्स के बारे में। सो कॉल्ड रोस्टर्स बताते हैं अपने आप को, जो कभी कभी हद पार कर देते, नोइंगली या अननोइंगली, और हम ना एज ए ऑडियंस उन लोगों को एम्पावर भी कर देते बिना किसी रियलाइजेशन के। अपने हैदराबाद के कई सारे समझदार लोग ये बात को रियलाइज करे, लेकिन अपनी बात को जो है किसी के सामने रख नहीं सके। ये जो हैदराबाद में ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों का जेन्युइन मोटिव क्या है बोलो। हम लोग हैदराबाद के लोगों को सुधार रहे, हम नहीं रहे तो हैदराबाद के लोग हाथ से निकल जाते, हैदराबाद का नाम खराब कर रहे ना। वो सब जान दो, ये कहावत सुने तुम लोग, किसी को गिराने से पहले अपने आप के गिरेबान में झांक के देख लेना, और पहले जवारो तुम ना जाके अपने काम कारोबारों पे तवज्जो दो। कई को दूसरों को सही करने का ठेका लेके बैठे। अगर नहीं ये सच है तुम्हारा काम लोगों को सिर्फ ट्रोल करना ही है, इससे ही तुम्हारा घर चल रहा, तो दिल खोल के बोलो ना, रोज जस्ट कमाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, ऑब्वियस ही बात है, आपको कुछ फायदा हो रहा ही छूंगा, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। और ज्यादा ही कुछ मसले हो गए तो शहर छोड़ के जाने भी कम नहीं करते, और गए तो गए, वहां जाके भी ट्रोलिंग नहीं छोड़ते। एक तरफ ट्रोल करके अपने हजारों में फॉलोअर्स बढ़ा लेना। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो कौन इमेच्योर बच्चे हैं जो ऐसे लोगों को फॉलो करके रखे। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं भी फॉलो करा शुरू में अननोइंगली, लेकिन फॉलो करने के बाद इजीली रियलाइज हो जाता कि बंदा कैसा है थ्रू इंस्टा स्टोरीज एंड लाइव्स। अब देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अपने हैदराबाद में कुछ है ऐसे 4 से 5 लोग और थोड़े मीम पेजेस जो काम कारोबार छोड़ के लोगों को सही करने का ठेका लेके बैठे। बस वो लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि रोस्टिंग तब तक फनी रहती जब तक उसमें फनी और ह्यूमर रहता। और गालियां भी 2 तरह के रहते, एक मैन टू मैन गाली, और एक पर्सनल वो आदमी के ऊपर जाना जिसके बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं। यहाँ पे एक मीम डालना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं रोस्टर रह के दूसरों को रोस्ट मत करो बोल के बोल रहा हूँ। छन्नी उठ के बदने को बोली कते, तेरे में एक सुराख है बोल के। अच्छा हुआ मैच लगा दिया, कई को बोल तो फ्यूचर में जाके मेरे ऊपर भी ये मीम्स लग सकते, तो उससे अच्छा मैं अगर अभी कर दिया तो बेटर रहता। कई को दूसरों को चांस दूं। चलो हंसी मजाक साइड में रखिए और आएंगे वीडियो पे। आज का वीडियो जो है अवेयरनेस के लिए है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। ये बात समझाना जरूरी है कि इंटरटेनिंग कंटेंट और टॉक्सिक कंटेंट दोनों के बीच में एक पतली लाइन रहती, तो जब वो पतली लाइन टूट जाती, जब किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, केम छो HYD एंड अदर पीपल, शोएब हियर। सोशल मीडिया जो है सबको आवाज दिया और हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन कुछ लोग इसका ऐसा फायदा उठा ले रहे जिसमें सामने वाले को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो चलो समझेंगे जहाँ पे रोस्टिंग खत्म होके टॉक्सिसिटी की शुरुआत हो जाती है। ट्रोलिंग सुनने में कितना कूल दिखता नहीं, जैसा दोस्तों में एक दूसरे की टांग खींचते और एट दी एंड हंसते सब मिलके। ऑनलाइन भी कुछ ऐसी शुरुआत हुई थी, इंटरटेनिंग वीडियोस, फनी कंटेंट,
जहाँ पे क्रिएटर्स एक दूसरे को जो है एक फ्रेंडली रोस्ट करते थे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और सबको मज़ा भी आता था और मेरे को भी आता। और आई होप मेरे वीडियोस देख के आप लोगों को भी कुछ ऐसी दिखाऊंगा। लेकिन भाई ये रोस्टिंग को जो है ट्रोलिंग में तब्दील कर दिया है। ये रोस्टिंग एक फन एक्टिविटी जाके एक हथियार बन गई। हम लोगों को इतना भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये रोस्टिंग जाके ट्रोलिंग में कब बदल गया। ह्यूमर ह्यूमिलेशन में तब्दील हो गया और क्रिटिज्म कैरेक्टर असैसिनेशन में तब्दील हो गया। अगर आप कोई दूसरे रोस्टर्स को देखो तो रोस्टिंग का जो है एक सिंपल फॉर्मूला रहता, फन, एग्जैगरेशन, लाइट ह्यूमर और सबसे इंपॉर्टेंट फनी। डिफरेंस सिंपल है, रोस्टिंग जो है आपको हंसाता, टॉक्सिक रोस्टिंग जो है किसी को रुलाता। प्रॉब्लम तब होती जब क्रिएटर सोचता कि मैं फेमस हूँ, मैं जो बोला वो लोग मान लेते और ऑडियंस भी ब्लाइंडली सपोर्ट कर देते। ये पॉइंट पे जो है कंटेंट आर्ट नहीं रहता, वो उसके ईगो पे आ जाता। आप लोग देखे होंगे एक ट्रोलर है जिसके पास हजारों में लाखों में फॉलोअर्स है, वो अपने वो पॉपुलर इंस्टा हैंडल का कैसा गलत इस्तेमाल करता। एक वीडियो बने, किसी एक को टारगेट करे, उसकी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ाए, उसके बातों को ऊपर नीचे करके प्रेजेंट करे और बोल दिया हाथ से निकल जा रही है आवाम। उन लोगों को संभालना बहुत जरूरी है। वो सब जान दो, मेरे ट्रोल करने वाले भाइयों को ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर किसी बच्ची की कुछ छोटी गलती हुई, देखो ऐसा नहीं है कि गलती नोइंगली होती, अननोइंगली होती, जाने अनजाने में होती, लेकिन आप ट्रोल करने वाले महान बाबू वो चीज को इतना एग्जैजुरेट करके बताते। सही बोल रहा हूँ, आप लोग बोलते ना ऐसे बच्चियां ऐसे बच्चे जो है हैदराबाद का नाम खराब कर दे रहे, लेकिन एक फैक्ट की बात बोलता हूँ, तकलीफ हो जाएंगी आप लोगों को। एक्चुअली में हैदराबाद का नाम वो छोटे छोटे क्रिएटर्स नाम खराब नहीं कर रहे, आप कर रहे ट्रोलर्स। जस्ट अपनी पूरे इंस्टा हैंडल पे नेगेटिव चीजें दिखाते, वो भी इतने गंदे तरीके से दिखाते, रील्स में गालियां देके या फिर स्टोरीज पे गालियां देके, वो भी पर्सन टू पर्सन नहीं, वो किसी और के ही बारे में जिसके बारे में आपको इतना भी नहीं मालूम। याद रखो वो छोटा क्रिएटर जो है अपनी छोटी गलती से वहीं पे दबा हुआ था, लेकिन दुनिया के सामने आप लेके आए उसको। एक बार अपने हैदराबाद के बाहर वालों का पीओवी पूछो अपने बारे में, अगर वो आपका इंस्टा का अकाउंट देख के आपको फॉलो करा तो उसके माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। वो सोचता हैदराबाद ऐसा ही है, वहाँ के लोग ऐसे ही है। ये सब गंदगी फैला के बस लास्ट में ये सब चीजों को ट्रोल का नाम दे देते। लेकिन याद रखो मैं भी एक रोस्टर हूँ और अपनी हद में रख के करा जो भी करा। लेकिन याद रखो जब आप जैसे लोगों की छिट्टी खोलते हुए रोस्टिंग करूंगा ना, हैदराबाद में मुंह को दस्ती बन के निकलना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन शुक्र अता करो मैं ये चीज नहीं करता हूँ। आप लोग मेरी ये वीडियो देख के थोड़ा भी कुछ सीखे तो बहुत बड़ी बात है मेरे वास्ते। और एक चीज दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को ये ट्रोलर लोगों से कोई पर्सनल मसला नहीं है। देखो आपके पास अगर कुछ स्किल्स है तो उसको अच्छे से दिखाओ। कई को आपके 1000 1 लाख फॉलोअर्स को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे, और मैं 100% श्योर हूँ कि उन लोगों के फॉलोअर्स 15 से 18 साल के बच्चे ही रहते। और याद रखो ये उम्र में बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते और गलत रास्ता पकड़ लेते। अब चलो ये चीज को समझेंगे, जब एक छोटा क्रिएटर कोई एक छोटी गलती कर देता, जेन्युइन मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, ये ट्रोलर लोग उसकी पूरी पर्सनालिटी को टारगेट करते। इन्हें ऐसी होंगी, उन्हें ऐसा होगा, उसका हस्बैंड वैसा होगा, और बस लास्ट में कोई हंसी वाला मीम, कोई नहीं हंसने वाला भी हंस देना। देखो वो इमेच्योर ऑडियंस को तो एक जबरदस्त कंटेंट मिल गया, हंस लेते भी, लेकिन सोचो वो बंदा कहाँ गया जिसको आप इतना गिरा दिए, जो फिर अपने आप को कैमरे के सामने देखना भी मुश्किल हो जाता, इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता। चलो ये सब चीज़ों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा पड़ता देखिए। हम लोग अक्सर ये चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते, सोचते हैं ऑनलाइन ही से ना सब कुछ बोल के इग्नोर मार देते। लेकिन आप लोग सोचो क्या ये सब इतना आसान है जब हजारों लाखों लोग आपको गाली दे रहे, आपका मजाक उड़ा रहे, आपको नीचा दिखा रहे। उन लोगों के पास आपको गलत दिखाने के लिए कोई पॉइंट नहीं रहता, बस बेतुके बातें रहते, गालियां रहते। याद रखो आदमी गालियां जब देता जब उसके पास बोलने के वास्ते कुछ नहीं रहता। तो ये सब होने के बाद एक टारगेटेड पर्सन पे क्या बीती मालूम? डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम। थोड़े लोग तो घर से निकलना बंद कर देते, कई लोगों में गैदर होना अवॉइड करते, उनका ऑनलाइन होना तो दूर, उनकी रियल लाइफ भी बर्बाद हो जाती। लेकिन चलो अपने हैदराबाद में कुछ ऐसे स्ट्रांग लोग हैं जो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिए, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। कई को बोलते ये सब चीज़ें सिर्फ 2 दिन के हैं, और इन लोग ना अपने फ्यूचर में काम देते ना अपने काम में साथ देते। तो बस एक ही ऑप्शन है, मूव ऑन कर लेना। और कुछ लोग अंदर से इतना टूट जाते, कुछ गलत कदम उठा लेते, और ये सब जस्ट ट्रोलिंग या फिर लास्ट में एक हंसी का मीम लगा दिए, ये सब चीज़ों के नाम पे ये गंदगी फैला रहे। और हम एज एन ऑडियंस हम लोग क्या कर रहे हैं?
हम अननोइंगली ये टॉक्सिक कंटेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम किसी एक ट्रोलर को देखते जो जानबूझ के किसी को नीचे गिराने पे लगा हुआ है, और ऐसे कंटेंट को हम लोग लाइक भी करते, शेयर भी करते, ये सब करने का मतलब है हम लोग वो कंटेंट को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे, नेगेटिविटी को अप्रिशिएट कर रहे। अपन लोग और ज्यादा वो ट्रोलर को अप्रिशिएट करते, भाई जबरदस्त कर रहे, ऐसा कंटेंट और लेके आओ। अरे क्या बोले भाई, अरे तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपन देख लिए कौन क्या बोलता तुम्हारा, तुम करो बस। अपन लोग उन लोगों को हिम्मत देते और उन लोग ये चीज का फायदा उठा के हद पार कर देते। अपन उन लोगों को सपोर्ट करके अच्छे फॉलोअर्स गेन करा देते, लेकिन याद रखो अपन भी वो नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाते। तो एट द एंड क्या रोस्टिंग गलत है? हर तरह की रोस्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। एक हंसी मजाक की रोस्टिंग और एक हार्मफुल रोस्टिंग, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हंसी मजाक की रोस्टिंग वो रहती जहाँ पे टारगेटेड पर्सन को भी मजा आता, जहाँ पे अपना इंटेंट सिर्फ मजाक करने का रहता, ना कि किसी को नीचे गिराना, जहाँ पे कुछ लिमिट्स का ख्याल रखते, जहाँ पे पर्सनल अटैक्स नहीं होते, जहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो सकती। लेकिन हार्मफुल रोस्टिंग वो है जहाँ पे वो पर्सन का इंटेंट ही वो है कि किसी को हर्ट करना, किसी को डिफेम करना, किसी को ह्यूमिलिएशन फील करवाना, जहाँ पे पर्सनल अटैक्स होते और फैमिली को इन्वॉल्व करते, झूठे बातें फैलाते और बुलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन और साइबर हरासमेंट की हद पार हो जाती। और ये सब चीज़ों में कोई फन नहीं है, बस एंड में मीम लगा दिए तो कोई भी चीज़ फनी नहीं बन जाती। अगर आप उतना ही सीरियस है उन्हें गलत कर रहा तो उसको मैं सही कर रहा हूँ, तो लास्ट में मीम कहीं को लगा दे रहे हैं। चलो आप सही भी कर रहे होंगे उन लोगों को, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत है। उन्हें अगर इतनी मिस्टेक कर रहा या कर रही तो आप इससे 10 गुनी ज़्यादा ऊपर की मिस्टेक कर रहे हैं। देखो एक हेल्दी रोस्टिंग जो है एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ होती, कैरेक्टर नहीं सिचुएशन पे रोस्ट करा जाता, कोई हेट क्रिएट नहीं होता। लेकिन टॉक्सिक रोस्टिंग में जो है पर्सनल अटैक्स होते, प्राइवेट लाइफ से जुड़े हुए बातें होते, हेट मॉब क्रिएट होता, बस नीचा गिराना। तो भाई हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग क्रिएटर्स की भी और ऑडियंस की भी, कि ये ट्रोलर्स को समझाना। उन लोगों के पास इतना पावरफुल टूल है, अपना इंस्टा हैंडल है, लाखों में हजारों में फॉलोअर्स है, तो वो चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करो। कंटेंट बनाओ जो इंटरटेनिंग रहना, रोस्टिंग भी रहना, लेकिन हेल्दी, इंफॉर्मेटिव और जो लोगों को इंस्पायर करे। लेकिन ऐसा कंटेंट नको बनो जिससे सिर्फ नफरत फैले। नफरत भी ऐसी वैसी नफरत नहीं, आखिरी गलीज नफरत। जो आने वाले जनरेशन के बच्चे रहते हैं ना, वो चीज़ देख के ना बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते और बहुत गंदा इन्फ्लुएंस हो जाते। और हम लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारे लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, ये सब वो ट्रोलर को जो है मोटिवेट करता। तो आप लोग डिसाइड करो कि आप कैसा कंटेंट देखना चाह रहे हैं। ऐसा कंटेंट जो किसी को नीचे गिराने पे लगा हुआ है, या फिर ऐसा कंटेंट जिससे आप इंटरटेन होना। जब भी अपने हैदराबाद में कोई ट्रोलर को अपनी हद पार करते हुए देखे तो उसको फौरी रिपोर्ट मारो, उसको सपोर्ट करना बंद कर दो। हुआ तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट्स को काउंटर करो, या एटलीस्ट ये सब चीज़ों को इग्नोर मार दो। कई को बोल तो जब हम लोग ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं तो वो ट्रोलर में अपने में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब वो नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाते। देखो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन जाना जहाँ पे लोगों को सीखना, इंटरटेन होना और इंस्पायर भी होना, ना कि लोग डर के मारे कुछ चीज़ बोलना ही बंद कर देना। आखिरी में एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रोस्टिंग तब तक ही आर्ट है जब तक वो अपने लिमिट में है। हम सब लोगों को एक चॉइस मिलती, ये सब हेट को फॉरवर्ड करना या इग्नोर मारना, या फिर ये गंदे क्रिएटर्स को हाइप देना या उन लोगों को रियलाइज करवाना। देखो इंटरनेट जो है एक पावरफुल जगह है और ये पावर हम सबके पास है, तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। एक दूसरे के माँ बहन और काका की चले जाते गालियों में तो पूछो नको, और ये नको सोचो कि आप ये सब गालियां देके कूल बन गए, आप अच्छे दिख गए, उसमें आप किसी को सही कर दिए। ये गलत फैमिली से पहले बाहर निकलो। याद रखो अपने हैदराबाद का नाम खराब करने वाले वो लोग नहीं है, आप है वो लोग में भी है, कुछ लोग हैं जो हद पार कर दिए, लेकिन यहाँ पे काउंटर में आप लोगों को करो। कई को बोलता आप लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा है, और ये चीज मैं खुद पर्सनली नोटिस करा। जो समझदार है उन लोग मेरी ये वीडियो के फर्स्ट के 2 लाइन सुन के ही समझ गए होंगे। तो चलो दैट्स इट, समझाना अपना काम था, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो इंशाल्लाह हल्लू समझ जाते। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, और एक बहुत ज़रूरी इंसानियत रखो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।